बा कि देश के संविधान के लिखे वाला व्यक्ति के अपमान लंबा समय से हमनी के देश में हो रहा है। विभिन्न जगह पर कहीं मुंह में मोबिल पोतल, देह पर गोबर बिगल, कभी गर्दन में जूता के माला पहिरावल, कभी पीछे से हथौड़ी से चैनपुर से तूर देहल, पकड़ी में मोबिल, बाबू के भटकन में गोबर। तो हमेशा विधानसभा के भीतर भी उठाया था कि देश के इतने महान नेता और जिनके विचारों को आज जन जन तक ले जाने, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी प्रखंड मुख्यालयों पर बिहार के मूर्ति लगे और उस समय आम तौर पे सदन के भीतर सभी विधायकों ने समर्थन किया। रातों रात लगा करके क्या हासिल करेंगे? हमारा मूल मकसद है बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कि बाबा साहब का जो सच्चा संघर्ष रहा है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारा रहा है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। यह बात तो आपके क्वेश्चन से ही निकल करके आ रहा है कि इतनी कठिनाइयों का जो हम लोग सामना कर रहे हैं, हम सब लोग, एक देश के संविधान निर्माता और समाज के कमज़ोर तबके के लोगों के आवाज़ को बुलंद करने वाले हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो विचार है, उस विचार को मार देने की आज लगातार कोशिशें चल रही है, देश स्तर पर चल रही है। उनके द्वारा लिखित संविधान को रौंदा जा रहा है। जो उन्होंने संविधान के भीतर लोगों को अधिकार दिया, उस अधिकार को भी छीन लेने के लिए संविधान में लगातार संशोधन किया जा रहा है। नागरिकता के सवाल पर आप देख सकते हैं, मजदूरों के सवाल पर देख सकते हैं। और बाबा साहब ने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया, तो उस संघर्ष को भी जब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी हम लोगों पर हमला भी हो रहा है। तो चौतरफा देश के आम नागरिकों पर भी हमला है और ऐसी सरकार देश के गद्दी पर बैठी है जो सरकार विपक्ष के पूरी आवाज़ को भी दबाने के लिए ईडी सीबीआई से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। उससे अगर नहीं हो पाता है तो संविधान प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। उससे भी नहीं होता है तो समाज के भीतर जहर फैला करके समाज को भी तोड़ने की कोशिश चलाया जा रहा है। इस सारे अभियान का ही हिस्सा है। दरौली में बाबा साहब के स्टैचू लगाने के जो हम लोगों ने कोशिश किया और वहाँ के तमाम हजारों लाखों लोगों का जो भावना था कि प्रखंड मुख्यालयों पर लगे, माननीय विधायक सतदेव राम जी ने पिछले ही असेंबली में, इससे 2-3 पहले विधानसभा के भीतर भी उठाया था कि देश के इतने महान नेता और जिनके विचारों को आज जन जन तक ले जाने, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी प्रखंड मुख्यालयों पर बिहार के मूर्ति लगे और उस समय आम तौर पे सदन के भीतर सभी विधायकों ने समर्थन किया था। सरकार की ओर से भी स्पष्ट जवाब न दिया गया कि लगा ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तक जरूर कह दिया गया कि ठीक है। पहले विधानसभा के भीतर भी उठाया था कि देश के इतने महान नेता और जिनके विचारों को आज जन जन तक ले जाने, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी प्रखंड मुख्यालयों पर बिहार के मूर्ति लगे और उस समय आम तौर पे सदन के भीतर सभी विधायकों ने समर्थन किया था। सरकार की ओर से भी स्पष्ट जवाब न दिया गया कि लगा ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तक जरूर कह दिया गया कि ठीक है, लगवा दीजिए। और उसी प्रक्रिया में इन्होंने अपने विधायक मद के राशि से वहाँ चबूतरा का निर्माण किया। लोगों ने चंदा संग्रह करके स्टैचू लगाने की योजना बनाई और जिस दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी, विधायक जी ने साफ ही कहा कि हम लोग जयंती मना रहे थे, हम लोग की कोई योजना, और हम साफ कहना चाहते हैं कि हम लुके छिपे कोई मूर्ति रातों रात लगा करके क्या हासिल करेंगे। हमारा मूल मकसद है बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कि बाबा साहब का जो सच्चा संघर्ष रहा है समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारा रहा है। इस देश के भीतर कुछ ऐसे भी लोग पैदा हुए जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं और बाबा साहब के सबसे ज़्यादा याद करते हैं
और याद करते हुए पूरे दलित आंदोलन को, बहुजन समाज जो इस संपूर्ण 85% लोगों को लेकर बाबा साहब ने जिसकी बात कही उसको जो है गुमराह करते हैं और उनके लड़ाई को भी आगे बढ़ने नहीं देते। वो सिर्फ उनको इतना ही कहते हैं कि आरक्षण से बाबा साहब ने कहा है, आरक्षण जो दे दिया है, एसपी डीएम बन जाओ, वोट दे करके सीएम पीएम बन जाओ। हम लोग की लड़ाई वहाँ तक नहीं है। सिर्फ हम साफ कहते हैं कि हम आरक्षण का अधिकार भी लेंगे, एसपी डीएम भी बनेंगे, अधिकारी भी बनेंगे और साथ ही साथ वोट के भी ताकत से सीएम पीएम भी बनाने के लिए बढ़ेंगे। लेकिन इतने ही से संतोष नहीं हम करेंगे। अगर इससे काम नहीं फरिया रहा है तो जनता को भी, जिसको बाबा साहब ने कहा, 3 जो मूल मंत्र उन्होंने दिया कि शिक्षित हो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, और इस रास्ते पर वो खुद चले। आप जानते हैं कि उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन दे करके इस रास्ते को अख्तियार भी किया था। जब देखा कि इस कैबिनेट में रहते हुए हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो इस रास्ते को उन्होंने अख्तियार किया। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो बाबा साहब के इसी रास्ते को आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी लगी हुई है और इसलिए हम लुकी छिपी मूर्ति नहीं लगाना चाहते थे। पूरी कानूनी प्रक्रिया में हम लोग चाहते थे कि जन भावना के सम्मान करते हुए चबूतरा जो बना है उस पर स्टैचू लगाया जाए। और वीडियो ने जो किया वो सारे पर लोगों ने रखा, बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। जीत जी भी और हमने के जिला कमेटी के मीटिंग 3 और 4 तारीख के हसनपुरा ब्लॉक के ग्राम तिलकत्थू में रखल गिरला और ये वीडियो के खिलाफ, वीडियो के कानून के उल्लंघन के खिलाफ हमने के 15 और 16 तारीख के डीएम के यहाँ धरना देवे के बाद 1 दिन के उपवास रहे के बाद और ये जनता से बात बतावे के बाद कि देश के संविधान के लिखे वाला व्यक्ति के अपमान लंबा समय से हमने के देश में हो रहा है। विभिन्न जगह पर कहीं मुंह में मोबिल पोतल, देह पर गोबर बिगल, कभी गर्दन में जूता के माला पहिरावल, कभी पीछे से हथौड़ी से चैनपुर से तोड़ देहल, पकड़ी में मोबिल, बाबू के भटकन में गोबर। तो ये हमेशा भीमराव अंबेडकर के जौन संविधान बा जौना देश चलता, लेकिन जब से भाजपा के सरकार ये देश में बनल बिया तब से हमेशा भीमराव अंबेडकर के अपमानित वाला काम शुरू बा। और दूसर कोशिश बा कि कैसे जौन बा के ना दलित के, गरीब के, यहाँ के कमज़ोर आदमी के इस संविधान से वंचित कइल जाओ, आंदोलन उन्हें ना बढ़ दिया जाओ। ये भाजपा की कोशिश बा और भाजपा भले बरियार नहीं खे या कन्विंस ना कैले हुई, लेकिन इस सब जगह घटना घटता सरकार तो भाजपा के बा। और यहाँ मान लीजिए कोई राज्य में कोई दूसरा के बा या 5-6 पार्टी के मिला के बा, लेकिन मूल मंत्र और ताकत तो भाजपा के बा, आरएसएस के बा। और भाजपा के सजीश के विचार के नसना बोध हमने के 15 और 16 तारीख कर देव सन और सिवान के लाखों जनता से, नौजवान से अपील करे सन कि अपमान के बदला लेवे खातिर अगला जौन तय तिथि हुई वो आंदोलन में सिवान के जनता शामिल होगी।